Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to understand formal organization and informal organization. उससे पहले let's brush up what we learned in organization. Organization what? It is a arrangement process. In organizing, what we do, we arrange and allot tasks for each and every employees as per the skills they possess. Okay, so without the skills they will not be allotted the task. Organizing helps in understanding कि कौन सा काम किसके लिए suitable है. Like for example, a principal knows that what kind of a person should be hired as a teacher to teach a particular subject. आप जो हिंदी पढ़ा रहे होंगे उनको तो ये नहीं बोलेंगे ना जाके you teach science. They know that a person should possess a particular certified degree. Apart from that also if experience if it is required, so and then also if they want to be and they want to hire assistant professor, then PhD NET qualified, or in case of a PGT teacher it will be what B.Ed. Yes, so even if not B.Ed, then the experience minimum of 4 to 5 years for a particular subject. So if they require a accountancy teacher, like I am an accountancy teacher, they will not hire a teacher who is good in English or a teacher who is qualified to be a like I would say Hindi teacher or anything else. Okay, so you need to understand that organizing what, क्या करते हैं organizing help करते हैं to understand कि skill कौन सा चाहिए for a particular task, और वो skill के लिए कौन से बंदे qualified है, and then if qualified है तो कौन से बंदे किस टाइम पे कौन सा काम करेंगे, and then who will be their superiors, who will be their subordinates, what is the chain of command, hierarchy क्या है, top management, lower management, bottom management, everything is clear in organizing. So इसीलिए बोलते it is a arrangement process. ठीक है, so अब हम क्या सीखेंगे, formal organization and informal organization which is a part of organizing. Okay, formal, what do you mean by formal? Formal word जो है ना, what do you mean by formal? मतलब very like I would say structured process, professional है ना, एक communication जो है वो top से lower level, फिर लोअर लेवल से टॉप लेवल, ऐसे नहीं जाता टॉप मिडिल लोअर, लोअर मिडिल टॉप, ऐसे करके जाता है. मतलब चेन ऑफ कमांड कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसमें क्या होता है कम्युनिकेशन जब करनी पड़ती है, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे. ठीक है, एक सीईओ मैनेजर से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, मैनेजर फिर सबऑर्डिनेट से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे. सो इट इज़ अ हायरार्की प्रोसेस. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं, एक हायरार्की प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और ये बहुत फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है. इसमें क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, अथॉरिटी, डेलीगेशन, जो भी चीज़ें होंगे वो बहुत स्मूथली प्रोफेशनली जाएंगे. यहाँ पे कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा. लेट्स सपोज अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक प्रिंसिपल है स्कूल के, ठीक है, प्रिंसिपल है स्कूल के. सो ही और शी इज गोइंग टू बी द सुपीरियर, मैनेजमेंट में होंगे. ठीक है, ये प्रिंसिपल है. ये क्या करते हैं, ये टीचर्स को काम क्लास अलॉट करते हैं कि कौन से क्लास में उनको कौन से टाइम फ्रेम में जाना है टीचर्स को, और आपका सब्जेक्ट नॉलेज कौन से सब्जेक्ट पे उनको नॉलेज है वो लोग प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे, और उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे क्लास अलॉट करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करेंगे कि आपका जो अटेंडेंस हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट हो गया, वो सारे रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ कौन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे. ठीक है, अब प्रिंसिपल ने टीचर को हायर किया, टीचर को बोला कि आप जाके क्लासेस लो, अच्छे से क्लासेस लो, कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई बच्चे एंगेज नहीं हो पा रहा है, देन डू कनेक्ट विद मी, प्रिंसिपल ने बोला. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया. मतलब क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन. इसमें क्या होता है, फॉर्मली सारी चीज़ें कनेक्टेड डॉट होता है.
एक यहाँ पे क्या होता है कि एक टीचर इसके साथ, एक टीचर इसके साथ, एक टीचर इसके साथ, ऐसे इनफॉर्मली कोई कम्युनिकेशन इनके होते नहीं। अगर होंगे भी तो ये कभी अपने में ही बात करके इनफॉर्मली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काम अगर कोई चेंज करनी होगी, मतलब क्लासेस अगर इनको चेंज करनी होगी, एक्सचेंज करनी होगी, ये आपस में बात करके इनफॉर्मली काम नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे, प्रिंसिपल को जाके बताएंगे, प्रिंसिपल पूछेंगे क्यों एक्सचेंज करनी है। अगर प्रिंसिपल को पता चल गया एंड प्रिंसिपल हैव थॉट कि यस इट इज़ अ वैलिड रीज़न, तब वो क्या करेंगे, कॉन्सेंट देंगे कि ओके आप एक्सचेंज कर लो। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन? मतलब एक चेन ऑफ कमांड होता है। चेन ऑफ कमांड हमने पढ़ा था, क्या था कि टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बात करेंगे, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, ये डायरेक्ट लोअर लेवल टॉप लेवल को, या फिर टॉप लेवल मिडिल लेवल को, या फिर मिडिल लेवल अपने ही मिडिल लेवल पे कम्युनिकेशन, लोअर लेवल अपने ही लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन करके क्या करेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हमेशा एक हायरार्की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसके थ्रू कम्युनिकेशन क्या करेंगे, रन करेंगे एंड फॉर्मली प्रोफेशनली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। आई होप यू आर क्लियर नाउ कि क्या है चीज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, सिस्टमेटिक वर्क, मतलब क्या है कि काम सिस्टमेटिकली होता है। अब प्रिंसिपल ने टीचर्स को अलग अलग काम अलॉट किया है, वो सिस्टमेटिक वे है ना, कम्युनिकेशन अच्छे से फ्लो हो रहा है, उनको पता है कि सुबह की उनका क्लास क्या है, लंच के बाद उनका क्लास है या नहीं है, शाम को उनका 2:30 से पहले उनका क्लासेस है या नहीं है, या फिर उनको कोई और क्लासेस दिया गया है प्रॉक्सी का, ये सारे उनको पता होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑलरेडी एक अटेंडेंस बना के भेजते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके क्या करते, काम करते। अब अगर सपोज मैं बोलती हूँ कि ये इनफॉर्मल होता, ये रिलेशनशिप इनफॉर्मल होता और प्रिंसिपल कुछ बोलता ही नहीं, बोलते कि अपने हिसाब से कर लो, इनफॉर्मली बोल दिया, और ये आपस में ही काम कर रहे, तो इनको कैसे पता होगा कि कौन सा क्लास उनको किस टाइम पे करना है? उनको कैसे पता होगा कि कौन से क्लास में अभी अवेलेबिलिटी है कि मैं क्लास कर सकती हूँ? नहीं पता होगा। उनको पता ही नहीं है कि कौन से क्लास उनको किस टाइम पे करनी है, कैसे करनी है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, आपस में ही क्लैश होगा, वो काम कर ही नहीं पाएंगे। बट अगर फॉर्मल हो गया, जब उनको पता है, अटेंडेंस शीट दिया हुआ है, कौन से क्लास किस टाइम पे करनी है, कौन सा टीचर किस टाइम पे अवेलेबल है, सब कुछ उनको पता है, सब्जेक्ट उनको पता है कौन सा पढ़ाना है, स्टूडेंट क्लासेस उनको पता है कि कौन से क्लास में आज उनको जाना है, या फिर प्रॉक्सी भी कौन से क्लास में देना है, राइट। ये अगर पता होगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक वर्क, कोई क्लैश नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली काम सुबह से लेके आफ्टरनून तक, मतलब 2:30 तक, 3 तक या फिर 4 तक आराम से काम हो जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लेंट्स। ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब क्या है कि प्रिंसिपल को पता है कि वो सुपीरियर है, टीचर्स को पता है कि वो सबऑर्डिनेट्स है। अब अगर कोई टीचर को प्रॉब्लम होगा तो वो किन को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने स्टाफ मेंबर्स, कलीग्स को बताएंगे, पीयर्स को बताएंगे। दे विल नॉट कॉन्टेक्ट विद द पीयर्स, दे विल डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द प्रिंसिपल। सो ये बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीचर्स नो विच सब्जेक्ट दे आर गुड एट, they know their skills, they will accordingly go to the classes and attend the classes, and apart from that principal knows कि कौन से classes teachers को मिले हुए हैं, skills क्या है उनकी, responsibilities क्या है, task क्या है, syllabus क्या है, सब कुछ प्रिंसिपल को पता होता है। प्रिंसिपल क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं टीचर्स को, टीचर्स डिलीवर करते हैं सेशंस को। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचर्स को अगर प्रॉब्लम होता है तो अच्छे से बहुत स्मूथली प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो द सबऑर्डिनेट्स नो whom to communicate, okay, and the superior know whom to allot the task। तो यही बोलते हैं क्लियरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल क्लियर है, इनको कोई क्लैश या मिसकम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता इसके वजह से। ओके, नाउ द थर्ड इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अभी सपोज मैं बोलती हूँ हाफ ईयरली आ रहा है, हाफ ईयरली के पहले 50% ऑफ द कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। तो पता है ना कि 50% ऑफ द जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है हाफ ईयरली के लिए। ठीक है,
अब प्रिंसिपल ने क्या किया, टीचर्स को ये कम्युनिकेट किया जब भी उन्होंने सेशन स्टार्ट की एट द बिगिनिंग दैट हमें हाफ ईयरली लेना है 6 मंथ्स में, आफ्टर 6 मंथ्स हाफ ईयरली होगा, 50% ऑफ द कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। ये कम्युनिकेशन किया गया हुआ है, ये असाइन किया गया हुआ है, ठीक है। टास्क वॉज असाइंड बाय द प्रिंसिपल एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन दैट इन 6 मंथ्स हाफ ईयरली होगा, 50% ऑफ द कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। ओके, सो अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा यहाँ पे, 50% ऑफ द कोर्स खत्म कर दी, 50% ऑफ द कोर्स, तो क्या हो गया, क्लियर था। 6 महीने ली, टीचर्स ने आराम से कंप्लीट की सेशंस, और फिर क्या हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ सेज कि हम बहुत फॉर्मली चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ों को प्रोफेशनली क्या करेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट करेंगे, बहुत अच्छे से इनको समझाया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, और इस टाइम पे क्या हो जाएगा, स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम भी होगी तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन होती है थ्रू हायरार्की, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीज़न कि बहुत अच्छे से अचीव हो जाता है गोल। ओके, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, हमेशा प्रिंसिपल के साथ सुपीरियर जो है प्रिंसिपल, उनके साथ सबऑर्डिनेट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है। अगर इन केस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होता है तो क्या हो जाएगा, वो मिडिल पर्सन बन जाएंगे, प्रिंसिपल टॉप, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिडिल, और क्या, टीचर्स एट द बॉटम, ठीक है, लोअर लेवल पे। तो ये तीनों जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, तीनों जन ही हायरार्की के थ्रू, मतलब चेन ऑफ कमांड की, एक इन जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट, मिड डिपार्टमेंट को बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे एचओडी को, एचओडी बोलेंगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल भी फिर बोलेंगे एचओडी को, एचओडी बोलेंगे अपने टीचर्स को। तो ये क्या हो जाता है, एक चेन ऑफ कमांड की हायरार्की प्रोसेस, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर। इसमें क्या होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है, सबको पता होता है क्या क्या काम इनको डिवाइड किया गया है, काम इतना क्लियर है कि कोई क्लैश है ही नहीं, कोई एक सब्जेक्ट के टीचर को दूसरे सब्जेक्ट के टीचर के साथ क्लैश नहीं हुआ जाता, उनको कोई टारगेट नहीं मिलता है कि आप दूसरे टीचर के जो भी सेशन है या फिर सब्जेक्ट है वो आप कंप्लीट करो, नहीं मिलते। हर किसी को अपनी अपनी टास्क मिलती है, तो बहुत इजी हो जाता है। आई एम प्रो इन अकाउंटेंसी, आई एम प्रो इन कॉमर्स, सो आई विल बी वेरी ग्लैड इफ आई एम गिवन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और द सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स। अगर मुझे बोलेंगे जाके इंग्लिश पढ़ा दो, मैं पढ़ा भी लूँगी, तो फिर मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर मैं इतना प्रो बनूंगी क्या, इतना एडवांस हूँ भी मैं नहीं हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा। यही क्लैश यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लियर होता है टास्क, एंड दे इजीली कोऑर्डिनेट अगर कोई प्रॉब्लम होता है, एंड देन दे कंप्लीट द टास्क वेरी स्मूथली। ओके, क्लियर हो आप। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी सेम ही है। क्यों स्टेबिलिटी है, क्योंकि हर किसी को टास्क अलग अलग अलॉट किया जाता है एज पर देयर स्किल। एक टीचर को इंग्लिश दिया जाता है, हिंदी वालों को हिंदी, अकाउंटेंसी को अकाउंटेंसी, कॉमर्स को कॉमर्स मतलब कंप्लीट दिया जाता है, साइंस वालों को केमिस्ट्री, फिजिक्स को फिजिक्स दिया जाएगा। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम चलेगा, कोई अपने टास्क को लेके कंफ्यूज होगा ही नहीं, बहुत पहले ही क्लियर कर दिए जाएंगे। बिफोर अचीविंग द गोल उनको क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, किन को कम्युनिकेट करना है सुपीरियर्स को, वो उनको पता होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुत स्टेबल है, बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, टास्क अचीव हो जाएंगे। आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल गो टू द डीमेरिट्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उनका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हम सीखेंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये डिसएडवांटेजेस है ना। डिसएडवांटेजेस में पहला क्या लिखा हुआ है, वन फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। क्या समझते हो लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब, लैक मतलब क्या, लैक बिहाइंड मतलब क्या हो रहा है, कोई कमी है। क्या कमी है, इनिशिएटिव का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव, कोई अपने से क्या करना, एक स्टैंड लेना कि मैं खुद करना चाहती हूँ। ये चीज़ें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज क्या है कि आपको जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि आपको पहले ही टास्क अलॉट किया जाता है। प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने क्या किया, सारे जो सपोज
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इन सबको क्या किया, बोल दिया कि तुम अपने अपने डिपार्टमेंट को देखो और सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। टीचर्स 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हायर करो, और क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों को पढ़ाए वो 50% ऑफ द कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट करे। हर एक टीचर को अलॉट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनको अलॉट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये सारे क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेशन फॉर्मली आएंगे। ये इनको बोलेंगे, ये इनको बोलेंगे, इनको बोल दिया जाएगा कि आपको कौन सा टास्क करनी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ानी है और आपके सिलेबस क्या होंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि सिलेबस क्या हो जाता है, एक टारगेट है कि 6 महीने में कंप्लीट करना है। कोई टीचर्स तो बहुत अच्छे से स्मूथली कर लेते हैं, कोई टीचर्स को प्रॉब्लम होता है कोप अप करने के, बिकॉज ऑफ द बच्चे लैग बिहाइंड करते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते, बहुत स्लो जाने पड़ते। इस चीज़ पे क्या हो जाता है कि जब उनके पास प्रेशर रहता है और उनको टास्क अलॉट किया जाता है और उनको मिनिमम काम दिया जाता है और उससे ज़्यादा उनको काम अलॉट ही नहीं किया जाता है, सिर्फ यही काम है उनका सब्जेक्ट पढ़ाना, तो क्या हो जाता है, मोनोटनस हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, डल हो जाते हैं, वो इनिशिएटिव लेना भूल जाते हैं, वो क्रिएटिव क्या हो जाता है, उनका ख़त्म हो जाता है, एक ही चीज़ पे वो रोबोटिक हो जाता है। दिस इज़ ए डीमेरिट, ठीक है। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों हो जाएगा, आप ये देखना, ये क्या हो जाएगा, ये टॉप है ना, ये HOD क्या हो गया, मिडिल है ना, और जो ये टीचर्स हो गए ये क्या हो गया है, लोअर है ना। अब ये सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर का मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट्स मतलब जो नीचे के बॉटम लेवल पे काम करते हैं और जो सुपीरियर्स मतलब वो टॉप लेवल पे। अब एक बात बताओ, ये टीचर सीधा जाके प्रिंसिपल से बात करेंगे क्या, अगर HOD होगा तो? अगर HOD नहीं है तो सीधा प्रिंसिपल से बात होगा, बट अगर HOD है तो ये क्या करते, टीचर्स जाके अपने HOD को बताते हैं, ठीक है। HOD जाके कोई प्रॉब्लम होगा फिर जाके प्रिंसिपल को बोलेंगे, प्रिंसिपल तब एक कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से इनको बोलेंगे कि हाँ हो गया काम, और फिर उनके बाद इनको बोला जाएगा HOD की हाँ टीचर काम हो चुका है, आप अपना काम अपने हिसाब से ये वाला काम कर लो। तो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, चेन ऑफ कमांड है ना, हायरार्की प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट पे, अपने अपने लेवल पे या फिर सुपीरियर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में कभी कभी डिले हो जाता है। सपोज़ मैं बोलती हूँ कि कोई बच्चा बीमार है और टीचर के पास हमेशा डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होता है कि दे डायरेक्टली गना सेंड गिव ए कॉन्सेंट एंड सेंड द बच्चा स्टूडेंट टू होम। वो क्या करेंगे, वो पहले HOD को बताएंगे, HOD फिर प्रिंसिपल को बताएंगे, फिर प्रिंसिपल जाके बोलेंगे हाँ, फिर उसके बाद टीचर्स अपने या फिर प्रिंसिपल या फिर टीचर अपने बच्चों के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, फिर पेरेंट्स आएंगे फिर लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, फटाफट से काम हो ही नहीं पा रहा है। बच्चा बीमार है, नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, चीज़ें पूरा दिन ही चल रहा है, 2-3 घंटे चल रहा है, तो ये क्या होता है कि एक डिले इन डिसीजन मेकिंग। जब एक इमरजेंसी सिचुएशन आता है और क्विक डिसीजन लेनी पड़ती है तब क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स नहीं ले पाता। इट्स नॉट ओनली इन केस ऑफ टीचर्स, इट्स ऑल्सो इन केस ऑफ लाइक इन ए फैक्ट्री यू वर वर्किंग एज ए व्हाट, कि आप क्या कर रहे हो, आप फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहे हो, आप मतलब वहाँ पे सुपरवाइज कर रहे हो, यू आर सुपरवाइज़र। अब सुपरवाइज़र डायरेक्टली लेबर्स को नहीं बोल सकते कि ये काम आप इतने टाइम पे चेंज कर दो, और अगर लेबर बीमार भी है तो बोला जाएगा कि हाँ आप चले जाओ, ऑल ऑफ ए सडन बीमार हो गए हो और आपका काम जो है आज हम रुकवा देंगे और कोई और नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुपरवाइज़र के पास वो अथॉरिटी नहीं होता है। वो जाके अपने मैनेजर्स को बोलेंगे, मैनेजर्स फिर टॉप लेवल या फिर आपका HR के साथ बात करेंगे। जब उनको आपस में बात करके पता चलेगा कि हाँ ठीक है आज का प्रोडक्शन यूनिट कोई दूसरा कर लेगा या फिर नहीं भी करेगा तो फिर भी चल जाएगा, तब जाके कॉन्सेंट मिलती है। उसमें क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। और एक काइंड ऑफ आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, जो जिनके साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ डिसअपॉइंटमेंट और क्लैश आ जाता है। इसीलिए ये क्या है, डीमेरिट है, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, यस ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, आप अपने हिसाब से काम थोड़ी कर पा रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि ऐसे काम करो, आपको बोला जा रहा है कि क्लास इतने टाइम तक लो, आपको बोला जा रहा है कि ये क्लास लो, दूसरा क्लास मत लो, तीसरा लो, फोर्थ वाला लो, फिफ्थ वाला लो। कभी कभी तो कंटिन्यूअस टीचर्स को क्लास दे देते, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? टीचर की ओपिनियन लिया जाता है क्या कि टीचर
को बीमारी हो सकती है या फिर कोई उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसा कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं एक के बाद क्लासेस में गैप होता है तो फिर वो ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस बोलना इज़ ए रियली डिफ़िकल्ट टास्क। बट क्या वो समझते हैं? कोई नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वही है कि लेस फ्लेक्सिबिलिटी। आपको क्या करनी पड़ती है? आपको एक प्रोफेशनल वे में चलना पड़ता है, प्रोफेशनल वे में चलना पड़ता है, एंड इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ओके, डन। दिस इज अ डीमेरिट, राइट? मोनोटोनस हो जाता है, कभी कभी आउटपुट भी नहीं दिखाई देती या फिर मिलती एज पर द टास्क अलॉट, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है अपने हिसाब से काम करने की। ओके, नाउ क्या है? लास्ट है इग्नोर्स है यार, इग्नोर्स सोशल नीड्स। मतलब क्या होता है? एक सोशल फॉर्मल प्लेटफॉर्म में जो कम्युनिकेशन होती है, टीचर्स को ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिलता है कि सोशली वो लोग इनफॉर्मली कम्युनिकेट करें, वो अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाए, या फिर वो पेरेंट्स के साथ भी अच्छे से बात करें। उनको टाइम नहीं मिलती है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, ठीक है। या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैं बोल रही हूँ एक फैक्ट्री में, क्या फैक्ट्री में सुपरवाइजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या फिर उनको टाइम मिलती है सोशल नीड्स के लिए? उनके पास टाइम नहीं होते, वो आपस में ही उनका जो रिलेशन होता है वो बनने के लिए टाइम नहीं होता। उनको प्रॉपर टाइम एंड टास्क अलॉट किया जाता है और टाइम भी अलॉट किया जाता है उनको कंप्लीट करने। इट्स लाइक रोबोटिक, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है। कम्युनिकेशन सोशल इनफॉर्मल वे में क्या होता है? ग्रो नहीं करते, विच इज़ वन ऑफ द ऑल्सो बिगेस्ट रीजन कि बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड है, एंड जो इफेक्टिव आउटपुट या फिर आउटकम निकलनी चाहिए काम का, वो नहीं निकल पाता समटाइम्स बिकॉज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर्ड रूल्स फॉर द टास्क अलॉटेड। ओके, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत स्ट्रिक्ट होता है, दैट इज द रीज़न। आई होप आप बहुत क्लियर हो गए होंगे, अभी तो बहुत क्लियर हो गए होंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है और क्यों है। बहुत ईजी है, इनफॉर्मल को समझते हैं और बहुत क्विकली वीडियो को रैप अप करते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल है ना, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट और विपरीत है। क्या है? इनफॉर्मल। मतलब क्या? फॉर्मल में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रोफेशनल वे में काम होता है, बहुत इजीली स्मूथली काम हो जाता है, हर किसी को अपना अपना टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल्स उनको पता होता है। तो क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं? एक ही काम को रोबोटिकली करते रहते हैं। बट जो डीमेरिट्स थे फॉर्मल के, वो इनफॉर्मल में मेरिट्स हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है कि सपोज हमने स्कूल की एग्जाम्पल ली थी, ठीक है? स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है? अब प्रिंसिपल का सपोज HOD है, ओके? HOD है, 3 डिपार्टमेंट। अब इनके नीचे क्या हो जाएंगे? टीचर्स आ जाएंगे, है ना? अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्विक कम्युनिकेशन। इसको ग्रिपेवाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि एक तो फॉर्मल में क्या होता है, ये लोग को बिल्कुल फॉर्मली काम करनी पड़ती है, इनको मज़ा नहीं आता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है। काम ऐसे थोड़ी होगा, रोबोटिक वे में काम करोगे तो कितना दिन कर पाओगे? वो सब अथॉरिटी को भी पता है, वो सुपीरियर्स को भी पता है, वो सबऑर्डिनेट्स को भी पता है। तो तब क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही, स्ट्रक्चर्ड में ही अपने आप में इनफॉर्मल एक रिलेशनशिप बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं, उस रिलेशनशिप को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है कि इनफॉर्मली वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, इनफॉर्मली वो लोग डिस्कस करते हैं, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं और वो लोग आपस में बात करते हैं सेमी लेवल के, ताकि वो क्या करें, एक सोल्यूशन पे पहुंच पाए फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। वो रिजिडनेस होता है ना कभी कभी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया और बिल्कुल ही कम्युनिकेशन ऐसे चेन ऑफ कमांड की तरह जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम और डिले हो जाता है कि उस टाइम तक वेट ही नहीं कर सकता कभी कभी कोई सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो इनफॉर्मली डिस्कस करके क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। सपोज मैं बोलती हूँ कि लंच ब्रेक हो गया, ठीक है, कोई एक ब्रेक मिल गया बीच में, सबका कॉमन ब्रेक मिल गया, या फिर कोई फंक्शन हो रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, टीचर्स बैठ के देख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन जाएगा आपस में। वो लोग बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालेंगे और आपस में ही सॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो वो डायरेक्टली सब लोग जाके HOD को बताएंगे और HOD समझेंगे कि हाँ सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा है, तो क्या हो जाएगा फिर प्रिंसिपल को।
तो ऐसे क्या हो जाता है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनते हैं और इनफॉर्मल में क्या होता है, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, सोशल नीड्स फुलफिल होता है, मतलब बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप फुलफिलमेंट होता है जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है टू वर्क, टू गेट मोटिवेटेड एवरी डे टू डू द टास्क। ओके, समझ में आ गया। क्विक कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल मतलब क्या है, फॉर्मल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मली अपने अपने डिपार्टमेंट में या फिर सुपीरियर्स के साथ जो रिलेशनशिप बन जाता है, इनफॉर्मली बैठे बैठे बात करे, कुछ करते करते है ना रिलेशनशिप बन गया, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। और क्विक कम्युनिकेशन क्यों है, क्योंकि आज मैं बैठी हुई लंच ब्रेक पे, मैं हूँ कोई दूसरे डिपार्टमेंट की, ठीक है, मैं कॉमर्स की हूँ, मेरे साथ जो कलीग है ना जिसके साथ में बहुत अच्छा रिश्ता है वो है आर्ट्स की। अब ऐसा तो है नहीं हमारा फॉर्मल रिलेशनशिप है, हमारा इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। हम मिले, ब्रेक में बैठे, बातें किए, कनेक्ट किए, अब हम कोई प्रॉब्लम होता है आपस में सॉल्व करते। कोई मुझे क्वेरी है कि पेपर, जैसे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई तो पेपर साइन करनी पड़ती है, तो और फिर एग्ज़ाम इतने आवर्स के हो गए तो कैसे बच्चों को ट्रीट करनी है, कैसे बच्चों को मतलब क्या कि प्रॉपरली संभालने हैं, या फिर पेपर्स जो हो गए किन को सबमिट करने होते हैं, कलेक्टिंग द पेपर्स। और फिर मैं अगर क्लासेस कर रही हूँ तो कितने क्लासेस में कैसे मतलब मैं उनको एंगेज करूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो पहले ही काम किए हुए तो वो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, तो मैंने उनको सपोज पूछ लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन गए, कम्युनिकेशन। बट इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम मेरे हो गए विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द HOD और टू द प्रिंसिपल। आराम से मैंने उससे बात कर ली, मेरी सब्जेक्ट नॉलेज तो है ही अपनी, मैंने बस पूछा कि बच्चे यहाँ पे कैसे हैं, कौन सी लैंग्वेज उनको अच्छे से आता है, कैसे बात करने से ये लोग पसंद करते हैं। तो फिर वो लोग बोले कि ठीक है वो अपने डिपार्टमेंट की नहीं हो सकती, बट उसको इतना तो पता है ना कि बच्चे कैसे हैं वहाँ पे इस स्कूल में। हर एक स्कूल के बच्चे का टाइप अलग होगा, उनको ज़्यादा पता होगा ना, वो स्कूल में पहले से करी हुई थी। तो मैंने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया। अब क्या हो गया, मेरे लिए बहुत क्लियर हो गया कि मुझे कैसे बच्चों को ट्रीट करनी है, या फिर मुझे ये भी पता चल गया कि कौन से डे पे हॉलीडे है विदाउट आस्किंग प्रिंसिपल। अभी साइन करनी होती है, अटेंडेंस देने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहाँ पे क्या रखे हुए मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे कोई ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग ही नहीं मिली, मैंने क्या किया अपने कलीग से ही पूछ लिया। तो क्या हो गया, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ए रिलेशनशिप विच हेल्प्ड मी इन ए वेरी पॉजिटिव वे टू अचीव क्विकली द टास्क, जो बहुत डिले होता अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पे मैं फोकस करती तो। समझ आ गया? That is called grapevine or quick communication. Okay. The second is fulfill social needs. मतलब क्या होता है, मेरी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं बैठी हुई हूँ और क्या हो गया, वो मेरे साथ आगे बैठ गई और उसने मेरे से बातें की और मैंने उससे बातें की, ठीक है, वी बोथ लिसन टू ईच अदर प्रॉब्लम्स। और उसकी जो फ्रेंड ग्रुप है जो पहले बनी हुई थी वो भी मेरे साथ आके क्या के घुल मिल गए। दो हमारे डिपार्टमेंट्स बहुत अलग है, बट क्या हुआ, इससे मेरी सोशल नीड्स बढ़ गई, मेरी अच्छी एक क्या होगी पहचान बन गई, मेरी क्या होगी एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ क्या, एक मोटिवेशन मिलती है, एक रिफ्रेशमेंट मिलती है इन ब्रेक कि हम गप्पे लड़ाएंगे, हम गॉसिप करेंगे, हम गाना गाएंगे, हम गीत करेंगे, कुछ तो करेंगे हम इन ब्रेक में। तो ऐसे क्या हो जाता है, मन लग जाता है, क्योंकि काम में बहुत मोनोटोनस और रोबोटिक होता है, तो काम के बाद जब ब्रेक मिलती है वो बहुत स्पेशल होता है सबके लिए। और उस स्पेशल केस में अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से बात करेंगे, इनफॉर्मली इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सोशल नीड्स अच्छे होंगे एंड फॉर विच विल हेल्प इन अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड टास्क विल बी व्हाट कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली विदाउट डिलेस। जो डिले पहले हुआ करती थी वो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मल में क्या होता है कि हम बहुत स्ट्रक्चर्डली काम करते हैं, जो कि हम सभी कर रहे हैं। और उसमें अगर क्या हो जाए कि मुझे जैसे कि काम की ज़रूरत थी, मुझे जैसे कि क्या थी कि मुझे जानना था कि सपोज़ मुझे जानना था कि ब्रेक कितने बजे होती है, ठीक है, और मुझे ये भी जानना था कि स्टूडेंट्स कितने टाइम तक, आधे घंटे पढ़ने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर 40 मिनट्स के लिए, और या फिर स्टूडेंट को गालियाँ देना ज़रूरी है स्कूल में, क्योंकि इस स्कूल में तो गालियाँ बिना दिए स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ते। वो मुझे
किसने बताया? मेरी कलीग ने बताया, वो अलग डिपार्टमेंट से है बट उनको पता होता है, तो उन्होंने बताया मुझे। इंग्लिश वाले मैम को तो सभी पता होता है क्योंकि वो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स को, तो उनको पता होता है। तो वो आके मेरे को बोल दिए, तो मुझे समझ में आ गया ना कि मेरे बच्चों की टाइप क्या है, विदाउट डिले, विदाउट मोस्टली फोकसिंग ऑन कि बच्चे कैसे क्या है। 10 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ये काम नहीं करके अगर मैंने फटाक से उनसे निकाल लिया इन्फॉर्मेशन, तो व्हाट इट इज़ ए काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट गिव्स सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, फॉर्मल जो काम होता है ना कि अच्छे से काम करनी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो काम बहुत ईजी हो गया क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट की इनफॉर्मली टू डू द टास्क दैट इज़ फॉर्मल। हो गया। अब क्या हो, एनकरेज इनिशिएटिव। अभी जैसे कि इनफॉर्मल में क्या हो जाता है, ग्रुप्स बन जाते हैं। अभी क्या होता है, जैसे कि गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है, अभी गाने भी गाते हैं टीचर्स एक साथ बैठ के कभी कभी जब ब्रेक मिल जाता है। और फिर क्या हो, जब बच्चों की एनुअल फंक्शंस होते हैं वो लोग गाने गाते हैं, फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर हम लोग कोई अपने ही स्टाफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है आपस में। तो ये क्या हो गया, ये एक काइंड ऑफ क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक एनवायरनमेंट है जिसमें क्या होता है, फन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत फन होता है। और इस फन एक्टिविटीज़ के वजह से क्या होता है, टीचर्स बहुत अच्छे से इनिशिएटिव ले पाते हैं। एनकरेजेस इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, इनफॉर्मली इतना ज़्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है हर एक डिपार्टमेंट के साथ कि वो लोग आपस में डिसाइड करके बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ वो ऐसे ऐसे आर्ट क्राफ्ट या फिर फंक्शंस, सिंगिंग, डांसिंग, पार्टिसिपेशंस, कॉम्पिटिशन्स, फंक्शंस, ये सारे इतने अच्छे से वो लोग मतलब जो अलग स्किल है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ और सब्जेक्ट्स, वो भर के बाहर आता है, आइडियाज़ आते, क्रिएटिविटी आती है। उस क्रिएटिविटी और आइडियाज़ की वजह से क्या होता है कि एनकरेज करते हैं कि नए नए काम करें और नए नए काम में क्या करें, आगे बढ़ते जाए और अपस्किल करें अपने आप को, अपस्किल करें अपने आप को। और कैसे अपस्किल होगा, जब वो लोग इनफॉर्मली कनेक्ट करेंगे, आपस में आइडिया शेयर करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इनफॉर्मल रिलेशनशिप या स्ट्रक्चर में, तो वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और उसमें क्या हो जाएगा, एक रिजिडनेस नहीं होगा, एक लैक ऑफ इनिशिएटिव नहीं होगा उसमें, जो कि एक डीमेरिट था किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप यू आर क्लियर नाउ। अब लास्ट में फटाक से हम डिसएडवांटेजेस लिख के इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ओके गाइस, सो हो गया ख़त्म, अभी सिर्फ डिसएडवांटेजेस बाकी है। बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं सिखाने के लिए, ऑलरेडी जब ऑर्गेनाइजिंग सिखा दिया तभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी जो है मैं उसको फॉलो करूँगी सिलेबस को। स्प्रेड ऑफ रूमर्स, रूमर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, फिर दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, अलग अलग ग्रुपिज्म में रहते हो। उस ग्रुपिज्म में क्या होता है, आप अपने दोस्तों के बारे में बुरा नहीं बोलते, बट दूसरों के बारे में क्या करते हो, आप बुरा बोल देते हो या फिर आप गॉसिप कर लेते हो। तो ये चीज़ें बड़ों के साथ भी होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ये स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने टीचर्स के आपस में भी होता है ये चीज़, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज मैं बोलती हूँ कि कल छुट्टी है, ठीक है, बट द रियलिटी इज कल छुट्टी नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छी हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मैं घुल मिल गई हूँ, वो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन गया है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैंने बोल दिया ऑल ऑफ ए सडन कि कल छुट्टी है, सभी ने मान लिया कि कल छुट्टी है और कोई आए नहीं, तो सोचो आप डिजास्टर कि बच्चे आ गए, सब आगे, लेकिन टीचर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको लगा कि छुट्टी है। सो दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन में एक एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं बट होता भी है कभी कभी। सो दिस इज अ रूमर कि एक रूमर फैल जाता है और उस रूमर के वजह से क्या होता है कि हैम्पर होता है काम पे। अगर एक दिन पूरा टीचर्स आएंगे ही नहीं तो कितना हैम्पर हो जाएगा सिलेबस में, कितना हैम्पर हो जाएगा प्रिंसिपल में या फिर HOD में कि बच्चों को संभालने इतने सारे बच्चे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। सो दिस इज व्हाट ए डीमेरिट, ठीक है। और या फिर कोई दूसरा रूमर भी हो सकता है जो बहुत जल्दी फैल जाता है, गलत से गलत, हद से गलत रूमर्स फैल जाता है, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोगों की मेंटल हेल्थ में इम्पैक्ट भी पड़ता है कभी कभी। सो विच इज़ वन ऑफ ए डीमेरिट, राइट। तो उससे क्या हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है ना, टीचर्स की भी आउटपुट कम हो जाता है जब उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, फिर उनकी लोग गॉसिप करते हैं, उनको साइड जोन कर देते हैं ना। सो दिस इज काइंड ऑफ ए व्हाट डीमेरिट
इनफॉर्मल में। अब रेजिस्टेंस टू चेंज, जब एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है ना कि मेरी एक बहुत 20 जन की ग्रुप फॉर्म हो गई, तो इस ग्रुप में क्या हो जाएगा, 20 जने हैं। अब 20 जने अगर ग्रुप में है ना, तो ये क्या कर देंगे, यूनिटी फॉर्म कर लेंगे। आप कुछ भी, अगर कोई न्यू रूल्स आ गया, कोई न्यू फंक्शन आ गए, कोई न्यू रोल प्ले आ गया जो हम लोगों को करनी ही करनी है, और कोई प्रोग्राम वगैरह करनी है, तब अगर हम अगर रेजिस्ट करते हैं ना हम, तो क्या हो जाता है उसमें जो सुपीरियर्स होते हैं या फिर मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो बोलते हैं कि आपस में क्लैश होना, कभी कभी देखा है फैक्ट्री में भी यूनियन जो लेबर होते हैं उनकी ग्रुप होती है, वो क्या होते हैं उनके साथ बहुत आपस में उनका एक ग्रुप होता है, वो लोग बोलते हैं कि हम काम ही नहीं करेंगे, हड़ताल कर लिया, पैसे बढ़ाओ। आप क्या हो जाएगी, मैनेजमेंट बोर्ड बोल रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे अभी है नहीं, मैं बढ़ा नहीं सकते, तो आपस में क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि काम में बहुत हैम्पर हो जाता है। कभी कभी तो 10 दिन 15 दिन जब तक सोल्यूशन नहीं मिलती है कॉन्फ्लिक्ट की, वहाँ पे झगड़ा होता ही रहता है, विच इज़ ए रीज़न कि आपकी जो गोल होता है ना, वो जो एक टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है टाइम पे। सो इट इज़ व्हाट ए डीमेरिट। ज़्यादा ग्रुपिज्म भी अच्छी बात नहीं होती है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, आई होप यू आर क्लियर नाउ अबाउट रेजिस्टेंस टू चेंज। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, इनफॉर्मल ग्रुप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई लीड ही नहीं लेता, वो बस आपस में बात करेंगे, गॉसिप करेंगे। जब बात आएगी ना एक मुद्दे पे बात करने की कि हाँ हम लोगों को एक चेंज चाहिए अपने पैटर्न में टीचिंग के, या फिर हम लोग को डिजिटलाइजेशन लेना है, जाओ जाके लीड लेके दिखाओ। कितने जन आपके साथ जाते हैं उस लीड में आपको सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं जाता, बहुत कम जाते हैं ऐसे सिचुएशंस पे। सो व्हाट, इट इज जस्ट ए इनफॉर्मल ग्रुप, बट व्हेन इट कम्स टू ए वेरी गुड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो ले सकते हैं वो लेते नहीं है, वैसे बैकआउट कर लेते हैं, विच इज़ ए वर्ड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वो लेते नहीं है, वो एक काइंड ऑफ डिमेरिट ही हो गया। अब मे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गया, फेवरेट ग्रुपिज्म, मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम फेवर में रहेंगे इन ग्रुप के। 20 जन एक साथ ग्रुप में रहे और 20 जन अलग ग्रुप में रहे, इनकी फेवरेट क्या है ये नहीं है और इनकी फेवरेट ये नहीं है, इनके आपस में क्लैश होती है। तो अगर सेम डिपार्टमेंट के नहीं हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी अगर भरे पड़े हो ना यहाँ पे, और इनको आपस में काम करनी पड़ेगी, एक भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्रुपिज्म कर रहे हैं। इट्स ए पॉलिटिक्स, इट इज़ देयर इन कॉर्पोरेट, इट इज़ देयर इन स्कूल्स, इट इज़ देयर इन कॉलेजेस, इट इज़ देयर इन एवरीवेयर, इवन इन फ्रेंड्स ऑल्सो देयर विल बी पॉलिटिक्स। कोई ज़्यादा फेवर में रहेंगे किसी के, कोई कम। जो जिनके कम में रहेंगे ना वो मेंटली बहुत क्या करते, वो बहुत लो फील करते हैं। इवन आई फील दैट इफ़ अगर मैं कुछ किसी चीज़ पे सुपीरियर हो, मेरे को तारीफ़ कर दिया गया है, आई एम ए सुपीरियर, द ऑपोजिट पर्सन हु हैज़ बिन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, उनको क्या हो जाता है, जेलस हो जाता है। वो जेलस होके क्या करेंगे, वो हमारे सामने आके मतलब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि हम है ही नहीं सामने। अब क्या हो जाता है, उससे मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी स्किल्स है जिसके वजह से मैं ग्रो कर रही हूँ, बट वो ऑपोजिट पर्सन मुझे फील कराएगा आई एम वेरी लो। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वो फेवरेट पर्सन में काउंट हो जाता है सुपीरियर्स के, तो उनको प्रायोरिटी दे दिया जाता है। और जो लोग जो नए आए हैं या फिर जो स्किलफुल है, वो अपने स्किल में अच्छे होने के बाद भी, क्रिएटिव होने के बाद भी वो पीछे रह जाता है और वो अपने आप को शो नहीं कर पाते, विच इज़ अ डीमेरिट। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, एक कंपनी में या ऑफिस में, कि जो कैपेबल है उनको मौका मिले, क्योंकि उनके वजह से कोई न्यू चेंज या फिर अलग एक क्या कर सकते, एक ग्रोथ हो सकता है कंपनी में, जो कि बहुत ज़्यादा 90% ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स एंड ग्रुपिज्म, जो इनफॉर्मल में सबसे ज़्यादा होता है। और इनफॉर्मल रिलेशनशिप में ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि अगर आपका सुपीरियर के साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, दे विल प्रोमोट यू इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव द स्किल और नॉट। बट जो सच में स्किलफुल और क्रिएटिव बंदे हैं, उनको क्या करते हैं, लेग बिहाइंड हो जाते हैं, उनको देते नहीं है मौका। फिर क्या होता है, फिर जो स्किलफुल बंदे हैं उनको कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे। स्किलफुल बंदे का कभी दैट हो ही नहीं सकता, दे आर नॉट ऑब्सोलेट। सो क्या करेंगे, जब उनको कोई मौका मिल जाएगा तो वो अच्छे से प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे, अपने फील्ड में वो उसी स्टैग्नेंट पोजीशन पे रह जाएंगे, और वो दूसरे जगह पे जाके अपनी क्रिएटिविटी से ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करेंगे, अपने को भी ग्रो करेंगे, एंड दे विल राइज।
सो ये प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल में है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि बहुत सारे ऑफिसेस में जो अच्छे बंदे हैं वो अपने आप को शो नहीं कर पाते, टैलेंट क्या हो जाता है, दब के रह जाता है। आई होप यू आर क्लियर नाउ कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल क्या है एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस दोनों के क्या है। आई एम सो सॉरी कि मेरी वीडियोस क्या हो रहा है, बहुत एक टाइम फ्रेम में आ रहा है, बहुत लंबा गैप हो रहा है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट इन ए वीक आई एम ओनली एबल टू गिव वन वीडियो, लॉन्ग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो वन। आई थिंक इट्स बिकॉज आई एम वॉकिंग बोथ द वे, मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, मैं अपनी क्लासेस भी कर रही हूँ, सो इट्स बिकमिंग वेरी हैक्टिक और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चीज़ें चल रही है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, मैं इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही यूट्यूब पे। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हफ्ते में एक वीडियो तो मैं कंपल्सरी आप लोगों को भेजूँ, ताकि आप लोग बच्चे क्या करो, पढ़ सको। एंड ऑर्गेनाइजिंग का ये पार्ट हो गया है। नाउ द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अगेन टीच अकाउंटेंसी, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। अकाउंटेंसी पे पार्टनरशिप में हम फोकस करेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो चुका है, फॉर्मूलाज हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। एंड आई होप you liked my videos, and thank you so much for being patient with me. For more such informative videos, do not forget to like, subscribe and share. Have a great day ahead. Bye bye. Keep supporting me.